हमें सिर्फ लोगों के हृदय में और दिल में हिंदुत्व की विचारधारा को भरना है, गांव गांव घर घर जाकर के भरना है। कह रहे हैं आप अभी हाल ही में गोपालगंज गए थे, बड़ी खलबली मचा दी। ऐसा लगता है कि लोगों का कहना आप बीजेपी के एजेंट है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां आपके कदम पड़ जाते हैं। 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। ये हम लोगों की उदारता है। ये तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। गजब बेइज्जती कि हिंदू बटा हुआ भी है, हिंदू घटा हुआ भी है, हिंदू डरा हुआ भी है। लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे जो हैं ये सिर्फ हिंदू वोटों के लिए है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपकी पदयात्रा कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी एमपी में, लोग पूछते हैं कहीं आप ऐसा तो नहीं चक्कर चल रहा कि आप खुद की ही पार्टी बना डालें? तो हमारा इस देश की, हिंदुस्तान की एक साधु संत है, तो आपको लग रहा है कि इनका भाषा शैली से लग रहा है कि साधु संत वाली बातें करता है। साधु संत की मतलब होता है कोई दिल में किसी के लिए अहंकार, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए नफरत उनका दिल में नहीं होना चाहिए। वो असली साधु संत होता है, ना कि नफरत फैलाने वाला साधु संत बनता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको क्या लगा, और देखते और इनको जवाब इतना शानदार तरीके से। मैं हूं मिस्टर बाबू इंडिया से। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखते हैं। कागज पर हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें दिलों को परिवर्तित करना है, और दिलों में चाहिए का मतलब ये है हिंदुत्व के प्रति प्रखर हों, मुखर हों, बिखरे हैं, वो एकजुट हों, ताकि ऊर्जा पूरे भारत के हिंदुओं की जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद में ऊर्जा लगे और भारत विश्व गुरु बने। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। देश में संविधान है, लोकतंत्र है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र क्या है आपके मन में, क्या विचार हैं? आप तो संविधान, हनुमान का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। क्या यही है हिंदू राष्ट्र? देख, कायदे का मतलब ये है कि आप रोडों पर नमाज क्यों पढ़ेंगे जब ऑलरेडी मस्जिद हैं। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कई बार कहते वाह, बताओ इनको जेल डाल दो। रामचरितमानस को क्यों जलाएंगे? पालघर के संतों की निर्मम हत्या क्यों करेंगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बार बार नारे क्यों देंगे? गजवाए हिंद की सोच क्यों रखेंगे? ये भारत राम का है, अकबर का नहीं या बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। नहीं या कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर हनुमान का नाम ले सकते हैं तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं ले सकते? ये बड़ी अच्छी बात कही है। अखिलेश जी ने कहा है कि उन्हें गौशाला से बदबू आती है, उसके लिए वो इत्र को बढ़ावा देते हैं। वो इत्र वाले लोग हैं। मैंने देखा है कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये क्या बात हुई। आप इस बयान, राजनेताओं पे कोई बयान नहीं देते। क्यों डर गए? नेताओं के विषय से तो हम बहुत दूर हैं। क्यों नेताओं से? आप नेता तो आप नहीं, रास्ते सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के साथ तो आपके बहुत अच्छे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि हिंदू बटा हुआ भी है, हिंदू घटा हुआ भी है, हिंदू डरा हुआ भी है। लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाले नारे जो हैं ये सिर्फ हिंदू वोटों के लिए है। धंधा बंद करवाएगा क्या? हिंदू घट रहा है, हिंदू बहुत डरपोक है, हिंदू बहुत बुजदिल की स्थिति में है, इसलिए इन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है। लेकिन 20%, 80% जो है वो 20% से डरा क्यों हुआ है, बुजदिल क्यों बना हुआ है? इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे भी संविधान को मिटाने की ताकत रखते हैं और उनके हाथों में हथियार होते हैं। हिंदू सिर्फ माला में ही फंस गया, भाला छूट गया। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? नहीं, पर 80% होने के बावजूद आप कह रहे हैं हिंदू उसके पीछे एक घट रहा है। कारण है। और हमें ना तो नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हमें सिर्फ लोगों के हृदय में और दिल में
हिंदुत्व की विचारधारा को भरना है, गांव गांव घर घर जाकर के भरना है। कह रहे हैं आप अभी हाल ही में गोपालगंज गए थे, बड़ी खलबली मचा दी। ऐसा लगता है कि लोगों का कहना आप बीजेपी के एजेंट है, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां आपके कदम पड़ जाते हैं। मेरठ में अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, विरोधी दलों का तो कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस चाहिए, पीडीए चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण होना चाहिए पिछली जातियों के लिए, तो ये सब गलत है क्या? 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है। ये हम लोगों की उदारता है। ये तो योगी जी की लाइन थी, आपने ले ली। गजब बेइज्जती है। संविधान कहता है कि खाने पीने घूमने रहने की आजादी है, लेकिन नवरात्रि में कुछ लोग चाहते हैं कि मीट बैन हो जाए 10 दिन के लिए। इसे आप कैसे देखते हैं? तो हमें लगता है कि बैन होना उचित है। तो फिर संविधान का क्या करें? संविधान का क्या करें? नहीं, संविधान में तो 125 बार से ज्यादा सुधार हो चुका है ना। अब इसमें भी संशोधन हो जाए। अगर हो जाए संशोधन तो क्या बुराई है। इसकी मौका दोस्तों, यानी धीरेन्द्र शास्त्री के कहने का मतलब है कि हम संविधान को बदलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हम अपनी कुंडली की बात बता रहे हैं। तो आप अपनी कुंडली देखे नहीं है, दूसरों की आप सबकी पर्ची निकाल देते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? अपनी पर्ची नहीं निकाली? नहीं, ये तो हमने अपने बारे में कभी गुरुजी से कोई प्रार्थना ही नहीं की, और हमें लगा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, प्रार्थना कर देते हैं, वो बड़ी कृपा कर देते हैं। पर अपनी पर्ची तो लोग सबसे पहले निकालते हैं। अच्छा, भारत की पर्ची में क्या है? विश्व गुरु बनेगा। कब? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक गुरु बनेगा। कब? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक गुरु बनेगा, भारत उसी दिन विश्व गुरु बनेगा। लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक को गुरु बनाएगा कौन? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। भारत का प्रत्येक व्यक्ति जागा हुआ हिंदू, और हिंदू के अंदर जागा हुआ हिंदुत्व, रामचरितमानस की व्यवस्थाएं भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनाएंगी। और जिस दिन भारत का प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनेगा, उसी दिन भारत विश्व गुरु बनेगा। तो हमारी सोच यही है। कितना समय लगेगा? यूं काउंट करके कहा नहीं जा सकता। नहीं, कुछ तो अंदाजा? 30 साल, 50 साल, 10 साल, परसों? हमको नहीं पता। आज देश में औरंगजेब, सलार गाजी जैसों की कब्र या मजार होनी चाहिए। और भारत में अकबर, बाबर और औरंगजेब का क्या काम है? अपने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज कम है क्या? छत्रपति संभाजी महाराज कम है क्या? हमें लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं इतिहास को मिटाया तो नहीं जा सकता। इतिहास में नहीं, मिटाया नहीं जा सकता, पर बदला जा सकता। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आपकी पदयात्रा कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी एमपी में, लोग पूछते हैं कहीं आप ऐसा तो नहीं चक्कर चल रहा कि आप खुद की ही पार्टी बना डालें? तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा? दोस्तों, आपको लग रहा है कि ये साधु संत है असलियत में, दिल से? मेरे को तो नहीं लगता। आपको क्या लगता? कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को शेयर करना, और मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाते रहता हूँ। जय हिंद,